हेलो क्लास 9 के धुरंधरों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं आपका गणित मंजरी जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, और इसकी हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1। तो एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने से पहले, जो कि उसी पे बेसिक एक्सरसाइज है, आप एक आइडेंटिटीज देखेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम आइडेंटिटीज को ही देखेंगे और ना कि सिर्फ देखेंगे, ना रटेंगे इनको, हम समझेंगे कि ये एक्चुअल आई कहां से, कैसे हम इनको ड्राइव करके लेकर आएंगे, कैसे मतलब कहां से ये बनेंगी, कैसे इनका यूज करना है, और सबसे बड़ी बात हम इसको ज्योमेट्रिकली मतलब कि हम बना के देखेंगे कैसे ये चीज हम प्रूव कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन ये फर्स्ट है आपका, यूजिंग द आइडेंटिटी दिस एक्सपेंड द फॉलोइंग। बाद में एक्सपेंड करेंगे, पहले हम आइडेंटिटीज की बात करते हैं जो कि ये आपकी है। अब ये एक्चुअल में कैसे आई, कहां से आई, वो समझते हैं। देखो, अगर हम इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे कि a प्लस बी अगर है कहीं पे और उसका होल स्क्वायर है, तो जैसे कहीं पे एक्स स्क्वायर होता है तो उसको हम लिख देते हैं एक्स इंटू एक्स, 2 बार लिख देते हैं। ऐसे ये अगर पूरे का स्क्वायर है तो ये पूरे एक एक्स हो गया, मीन्स इसको हम लिखेंगे a प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, 2 बार लिख देंगे सेम चीज को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो अब इसका सिंपली हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इसकी एक बार इससे, इसकी एक बार इससे, इसकी एक बार इससे, एक बार इससे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी प्लस b इंटू ए बी, बी ए लिखें ए बी लिखें, बात एक ही है, प्लस b इंटू बी स्क्वायर। तो आप देखेंगे a स्क्वायर ए बी और ए बी 2ab हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। ये बहुत सिंपल सा फंडा है। कहां से ये फॉर्मूला हमने बनाया, ये सिंपल सी तरीका है। अब बात करते हैं इसको हम दूसरे किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, ऐसा कोई स्क्वायर मान लो, जैसे हमने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है भाई। अब इसकी हमें क्या करनी है, जो साइड है वो a प्लस बी होनी चाहिए, जब तो स्क्वायर होगा। मीन्स ये इंटू ये, a का स्क्वायर अगर साइड a हो और ये भी a हो तो a स्क्वायर हो जाएगा। पर हमें साइड क्या लेनी है, a प्लस बी। सपोज करो यहां से एक साइड बना दी हमने अलग, ये यहां से यहां तक a और ये हो गई आपकी b। ऐसे ही उधर से भी लाओगे तो ये यहां से यहां तक a और ये हो गई आपकी b। ठीक है भाई, तो इस तरीके से बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका जो साइड है ये पूरी a प्लस बी, ऐसे ये भी साइड कितनी होगी a प्लस बी, क्योंकि a ये है b ये है, ये भी पूरी a मतलब यहां से यहां तक a फिर ये b, ऐसे ये a प्लस बी, a प्लस ये b, a प्लस ये b। ठीक है, इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, साइड इंटू साइड, मतलब इसका स्क्वायर, जो कि हमें ये निकालना है। तो एरिया होगा a प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया निकाल लेते हैं हम। इसमें 4 पार्ट देखेंगे, 1 2 3 4, और इन चारों का अलग अलग निकाल के ऐड कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। पार्ट नंबर 1 की बात करूं, इसमें आप देखोगे इसकी साइड ये a है, ये भी a है, तो इसका जो एरिया है वो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा a स्क्वायर। स्क्वायर बन रहा है, दोनों साइड सेम है, तो a स्क्वायर। अब b पार्ट को देखें, इसकी ये साइड a है और ये b, तो ये क्या हो जाएगी आपकी ab। तीसरे पार्ट को देखें, ये भी साइड b, ये भी साइड b, ये चारों साइड b है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, b स्क्वायर। यहां पे देखें, इसकी साइड यहां से यहां तक a है और ये b है, तो ये कितना हो गया ab। बस इन चारों को आप जोड़ देंगे। तो पहला 1 था, 1 का जो एरिया है, एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 प्लस एरिया 4 इक्वल a प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एरिया 1 का क्या होगा, a स्क्वायर, 2 का क्या था, a इंटू बी, 3 का क्या था, या फिर पहले 4 का लिख दें तो अगर a b प्लस बी स्क्वायर, बस a स्क्वायर और ये a b 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ गए ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a b 2ab। तो ये आपका जो आइडेंटिटीज है वो बन गई। तो आपको समझ में आ गई होगी कि हम अलजेब्रिकली कहां से आए, और हमने इसको ज्योमेट्रिकली भी बता दिया कि हम कैसे इसको स्क्वायर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो था इस आइडेंटिटी के बारे में। अब देखेंगे इस आइडेंटिटी का यूज करके हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको आइडेंटिटी के बारे में अच्छे समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अब फर्स्ट पार्ट क्या है आपका,
7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। आपको बच्चे बोलेंगे सर यहाँ तो a प्लस बी लिखा हुआ है, बिल्कुल बेटा वही है, पर आपको जो a लेना है वो ये ऐसे लेना है और ये इस पूरे को b लेके चलना है। इसको आप a लेके चलेंगे, इसको b लेके चलेंगे और इसमें पुट कर देंगे। तो सबसे पहला जो काम होगा ना, आपको हर क्वेश्चन के बाद ये आइडेंटिटी लिखनी है और ये आदत आप अपने मतलब जो भी आप करते हैं सॉल्यूशन उसके लिए डाल लो कि जो भी आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हैं, जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसको आप लिखा करें हर क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन को इसी तरीके से किया करें जैसे एग्जाम में लिख रहे हो। जैसे आप प्रैक्टिस डालोगे आगे तक वो ऐसे ही पढ़ने वाली है, फिर आप एग्जाम टाइम में अच्छे से कर नहीं पाते हैं तो रफली मत सोचा करो कोई भी चीज़। चलो यहाँ पे ए हमारा क्या है, ए है हमारा 7x एंड बी है हमारा 4y। तो आइडेंटिटी है हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो हमने करना है, तो हम ये करेंगे। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, a की वैल्यू है 7x, तो मैं लिखूंगा यहाँ a की जगह 7x और उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है 7x इंटू b कितना है 4y। ठीक है, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, b स्क्वायर और 4y का स्क्वायर भी है। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 का स्क्वायर 49, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस, तो 7 4 जा 28 और 28 2 जा 56x और y, x इंटू वाई भी करेंगे साथ में, प्लस 4 का 16 और y का y स्क्वायर। तो कितना बन गया हमारा 49x स्क्वायर प्लस 56xy प्लस 16y स्क्वायर। ये हमारा सॉल्व होके आ गया। इजी है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, बहुत बेसिक चीजें हैं, बस आपको समझना है और सबसे पहले समझना है ये कहां से आई है। तो आप बहुत कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, और सिर्फ यही नहीं, आगे की जितनी भी आइडेंटिटीज है हम ऐसे ही करने वाले हैं, सबके मतलब ऑपरेशन कर देंगे, खोल देंगे बिल्कुल, कि आपको कहीं भी कोई कठिनाई हो ही ना। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब ए ये है, बी ये है। अब मैं इस तरीके से तो नहीं करने वाला हूं कि ये पूरा लिखूंगा, क्योंकि एक बार लिख दिया आपका काम है। बस मैं ए की वैल्यू लिख सकता हूं आपको क्या, 7/5x है और बी की वैल्यू है 3/2y। स्क्वायर लगाएंगे आइडेंटिटीज में, ए स्क्वायर, ए की जगह हमें लिखना है क्या 7/5x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 7/5x, बी की वैल्यू क्या है 3/2y प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है आपका 3/2y का होल स्क्वायर। बस होल स्क्वायर का ध्यान रखना है आपको। फिर 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस, इसको करेंगे तीनों मल्टीप्लाई में 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऊपर जो सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 या 21 और नीचे सिर्फ 5 है xy प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। बस हो गया, इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। चलो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं आपका। तो इसमें देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में आपका a की वैल्यू क्या है 2.5p और b की जो वैल्यू वो क्या है 1.5q। ठीक है, पॉइंट है तो घबराना नहीं है, पहले हम लगा लेते हैं a स्क्वायर, मतलब कि 2.5p का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए है आपका 2.5p इंटू बी है 1.5q प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि 1.5q का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको पॉइंट के स्क्वायर में प्रॉब्लम है या मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 25 है 2.5 है, अगर मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़े 2.5 से, बिना डेसिमल के मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 125, 25 2 जा 50, डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 2 6। अब जब मल्टीप्लाई कर दिया बिना डेसिमल के, आपको ध्यान के रखना है जो दोनों नंबर आपके जितने मतलब जो नंबर की आपने मल्टीप्लाई की है उसमें डेसिमल के बाद कितनी डिजिट थी 1 2, टोटल डिजिट काउंट की, उतनी डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दो, 1 2 छोड़िए और डेसिमल, आंसर 6.25। तो यहाँ पे जो ये आएगा डेसिमल। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम करते हैं क्या 2.5 का स्क्वायर हो गया आपका 6.25 p का स्क्वायर। ठीक है भाई, उसके बाद 2 इंटू 2.5 इंटू 1.5।
अगर मैं 2 की 2.5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 2.5 का मतलब होता है 2.5, 2.5 का अगर डबल करेंगे तो 5, और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से। मैंने क्या बोला कि आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बिना डेसिमल के, 5 5 जा 25 का 5 2 कैरी, 5 1 जा 5 और फिर डेसिमल काउंट कर लो, एक ही डिजिट है तो 7.5। तो ये हो गया आपका कितना 7.5, P इंटू क्यू अलग से है तो पी क्यू कर देंगे, प्लस 1.5 का स्क्वायर करना है तो 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, 5 5 जा 25 का 5 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 7 और 15 1 जा 15, 5 7 और 5 कितना होता है आपका 12 का 2 1 कैरी और ये 325, एक मिनट 7 5 12 12 और 1 और 1 2 225 आएगा, और डेसिमल के बाद 1 और 2 2 है तो 2.25, ये हो जाएगा 2.25 और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है भाई, बस ये ही था आपका। तो देखो ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें और भी 3 पार्ट है, वो मैं कराऊंगा अभी, पर अगर आप वीडियो को रोकें और अपने क्वेश्चन को नोट करें और इस फॉर्मूले का यूज करके उनको सॉल्व कर लें, खुद सॉल्व कर लेंगे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको यहाँ सीखने आए हैं, यहाँ वीडियो की मतलब वॉचिंग आवर बढ़ाने के लिए नहीं आए हैं। तो आप अगर सीख गए हैं तो वेल एंड गुड, फिर भी समस्या रहती है तो मैं अभी करा ही रहा हूँ इसमें आगे, वो आप वीडियो कंटिन्यू देख सकते हैं, अगर हो जाए तो स्किप करके आगे बढ़ा सकते हैं जो सेकंड क्वेश्चन है उसको तरफ। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं आपका। फोर्थ पार्ट क्या है 3/4s प्लस 8t। तो आपको घबराना नहीं है इस तरीके के क्वेश्चंस को देख के कि ये कैसे होगा, कुछ भी नहीं है, वही है। a है तो ये आपको पूरा एक a लेके चलना है इतना, और ये आपको b लेके चलना है। ठीक है, तो हमें पता है ये a है तो a की वैल्यू क्या है 3/4s, एंड b की जो वैल्यू वो कितनी है 8t। a स्क्वायर मतलब कि 3/4s का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मतलब 3/4s प्लस b, सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई 2a भी है ना, तो b कितना है आपका 8t प्लस 8t का स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर आपको पता है 9, 4 का स्क्वायर 16 और s का s स्क्वायर प्लस 2 से ये 2 टाइम हो जाएगा, और 8 3 जा 24 और अपॉन में 2 ही रहेगा सिर्फ, और s इंटू टी ये हो जाएगा एस टी प्लस 8 का स्क्वायर 64 और t का टी स्क्वायर। यही है आपका इसका आंसर, बस आपको यही काम करना है, बस सॉल्व करना था। चलिए अब देखते हैं आपका फिफ्थ पार्ट। इसमें a की वैल्यू मैं फिर से कहूँगा आपको पहले खुद सॉल्व कर लो, नहीं होते तब देखें, बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, आप अगर सीखना चाह रहे हैं तो इसी तरीके से प्रोसेस है। चलो तो a की वैल्यू हमें पता है क्या है x है, और b की जो वैल्यू है 1/2y, कोई दिक्कत नहीं है। a स्क्वायर मतलब कि x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है x इंटू b की वैल्यू क्या है 1/2y प्लस b स्क्वायर मतलब 1/2y का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, सॉल्व करेंगे इस 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ध्यान रखना प्लस के इधर या उधर हो तब कैंसिल आउट नहीं होगा, ये पूरी एक टर्म है जिसमें मल्टीप्लाई हो रही है तभी कट सकता है, नहीं तो नहीं कटेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो कट गया, ऊपर सिर्फ x बचा और नीचे सिर्फ y बचा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और y का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपका हो गया फिफ्थ पार्ट। अब देखते हैं आपके सिक्स्थ पार्ट को। 1/x हमारा a है, ये b है। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है 1/x, b की वैल्यू क्या है 1/y। सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 1/a स्क्वायर मतलब 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a है 1/x, b है हमारा 1/y प्लस b स्क्वायर मतलब 1/y का होल स्क्वायर। अच्छा, कुछ लोग इस फॉर्मूले को ऐसे पढ़ते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब किसी को लगेगा सर वो गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है, वो भी ठीक है। देखो एडिशन में आप टर्म्स को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो तो 1 का स्क्वायर 1 रहने वाला है, x का x स्क्वायर प्लस 2 ऊपर हर जगह 1 ही है तो 1 और नीचे xy प्लस 1 का स्क्वायर 1 एंड y का y स्क्वायर। बस हो गया इस तरीके से आपका।
ये था आपका 6th पार्ट। तो ये क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं जो कि हो चुके हैं। चलिए अब देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन जो कि है आपका सेकंड। क्या कह रहे हैं ये, यूजिंग द सेम आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी जो हमने अभी यूज की थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। देखो यहां 64 लिखा हुआ है, आप इस क्वेश्चन को अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो आप क्या करेंगे, 64 का स्क्वायर निकाल देंगे, 64 इंटू 64। पर हम आइडेंटिटी का यूज इस वे में भी कर सकते हैं, वो सोचने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस को हमने रखा है। तो हमें किस आइडेंटिटी को यूज करना है, हमको करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पर यहां पे तो a प्लस बी की फॉर्म है ही नहीं, तो हम 64 को इस तरीके से लिखेंगे, 60 प्लस 4 का होल स्क्वायर। 60 प्लस 4 64 ही होता है, तो बन गया ना a प्लस बी। बस आपको a दिख गया क्या है 60 है, एंड b दिख गया आपको क्या है 4 है। बस इसमें रख देंगे फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब कि 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a 60 इंटू बी 4 प्लस b स्क्वायर मतलब कि 4 स्क्वायर। चलिए 60 का स्क्वायर, देखो बच्चों में एक चीज बताता हूं आपको, अगर कोई नंबर जिसके 0 लगी हुई है आप उसका स्क्वायर डायरेक्ट कर दो, जो नंबर है उसको छोड़ के। 6 का स्क्वायर 36, और जितनी जीरो है उनके डबल जीरो कर दो। अगर एक जीरो तो 2 जीरो कर दो, 2 जीरो है तो 4 कर दो, 3 है तो 6 कर दो, इस तरीके से। यहाँ पे एक ही जीरो थी तो डबल जीरो कर दो। अब डाउट ना रहे इसके लिए कैलकुलेशन करना चाहते हो बिल्कुल कर लो, आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो 60 इंटू 60 की, 0 और 0 मल्टीप्लाई 6 0 का 0, 6 6 जार 36, 0 0 6 3 आया ना वही। तो आपका हो गया 3600 प्लस। अब इसकी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मैं बिना जीरो की मल्टीप्लाई करता हूं, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 और जीरो को छोड़ा था वो लगा दिया, प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब इन सबको क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो एक तरफ से ऐड करेंगे, आप चाहो तो कॉलम में लगा सकते हो, चाहे तो नॉर्मली भी ऐड कर सकते हो। मीन्स 3600 480 प्लस 16, चाहो तो साइड में कहीं ऐड करके तब भी आप लिख सकते हो। 6 8 और 1 9, 6 और 4 10 का 0 1 कैरी, और ये 4096 आया आपका 64 का स्क्वायर। चलिए अब इसको देखते हैं, इसको आप कैसे करेंगे, 100 प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। a क्या हो गया आपका, a हो गया आपका 100 एंड b हो गया आपका 5। आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या फिर छोड़ो, हम इस बार ऐसे करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, देखो a की वैल्यू क्या है 100 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए 100 इंटू बी मतलब 5। 100 का स्क्वायर मैंने क्या बोला था, जो नंबर है उसका स्क्वायर करो और जितनी जीरो उसकी डबल नंबर ऑफ जीरो कर दो। 2 है तो 4, 4 है तो 6, मतलब 4 है तो 8, डबल करनी है तो 1 का तो 1 ही रहेगा और 2 जीरो का आपका 4 जीरो हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 2 जा 10 और 100 इंटू 10 1000। इन सबको ऐड कर देंगे, 10,000 है, 1000, 11,000 25, 11,000 25 इज योर आंसर। 1 10 100,000 10,000, ठीक है भाई, ये हो गया 105 का। उसके बाद ये वाला अब आपका होमवर्क है, क्योंकि आप यहाँ पे सीखने आए हो ना कि सिर्फ वीडियो देखने। तो 205 को कैसे लिखेंगे, 200 प्लस 5 सॉल्व करके कमेंट करके बताओ क्या इसका आंसर आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 4.1 में यही 2 क्वेश्चन थे और यही आइडेंटिटी के बारे में बात की थी। इस चैप्टर में जितनी भी आइडेंटिटीज है सबको ऑपरेशन करने वाले हैं हम, तो उसके लिए चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ओवर एंड आउट।